श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे दिव्य भविष्यवाणी यूट्यूब चैनल पर। आप राम कहानी सुन रहे हैं। उसी के अंतर्गत अगले भाग में आपने सुना था कि एक राम जी के जन्म के कारण नारद जी बने। नारद जी ने श्राप दे दिया था। तब माता जी ने कहा कि हमारे गुरु जी से कोई गलती नहीं हो सकती है, लेकिन आप यह प्रसंग हमें सुनाने की कृपा करें, बड़ी इच्छा हो रही है। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह। बाबा ने कहा कि एक बार हिमालय का भ्रमण कर रहे थे नारद जी, और एक जगह पर बड़ा आनंद आ गया और मन में तप करने की बात आ गई। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन। बासमीप सुरसरी सुहावन, बासमीप सुरसरी सुहावन। वैसे तो पूरा हिमालय ही पवित्र है, मनोरम है और आध्यात्म का पूरा सेंटर माना जा सकता है कि हिमालय पर परम शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन एक गुफा देखा, सोचे लाओ यहाँ पर बैठ करके कुछ ध्यान लगाया जाए। और महाराज जैसे ही वहां ध्यान लगाते हैं, नारद जी की समाधि लग गई। सुमिरत हरि श्राप गति बाधे, सहज विमल मन लागी समाधि। यहाँ पर एक बड़ी विचित्र घटना घटी। समाधि तो नारद जी की लगी है, लेकिन तकलीफ इंद्र को हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे एक सिंह घबराता है, कभी एक कुत्ता कोई रोटी लेके जा रहा हो और कुत्ता सिंह को देखता है तो अपनी रोटी लेके किनारे चला जाता है। कुत्ते की आदत होती है, कोई भी चीज खा रहा हो, कोई दूसरा आ जाएगा तो लेके किनारे चला जाता है, कहीं छीन न ले भाई। अब कुत्ते ने देखा कि सिंह चला आ रहा है तो वो अपनी रोटी लेके किनारे चला गया। अब कहते हैं बाबा कि ऐसी ही संतों की लीला है। संतों को कुछ भी मिल जाए, शेर के समान संत कहे गए हैं। उनको राजपाट सिंहासन सब तुच्छ लगता है। लेकिन इंद्र को बड़ी चिंता हो गई, कहीं नारद जी किस कारण इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, आखिर क्या कारण हो सकता है। सुखाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति नलाज। इंद्र ने तुरंत व्यवस्था करना शुरू कर दिया। इंद्र तुरंत व्यवस्था में लग गए कि नारद जी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करो महाराज, नहीं तो हमारा राजपाट सब ले लेंगे। और कामदेव को बुलाया कि जाओ नारद जी की तपस्या भंग करो जाकर। कामदेव ने कहा मैं अभी जाता हूं, एक क्षण नहीं लगेगा। जब बाबा जी की समाधि भंग करने में हम विशेषज्ञ हैं तो ये तो नारद जी हैं।
महाराज काम का अहंकार बढ़ा हुआ था। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, काम कला कछु मुनिहि न व्यापी, निज मय डरव मनोभव पापी, निज मय डरव मनोभव पापी, सीम की चाप सकै को तासो, सीम की चाप सकै को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। अब तो नारद जी अपनी समाधि में बैठे हुए हैं और खूब प्रयास किया, कामदेव का कोई असर नारद जी पर नहीं हुआ। अब महाराज कामदेव नारद जी के पैरों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। अब नारद जी ने आंख खोल कर देखा तो सामने कामदेव खड़े गिड़गिड़ा रहे थे। त्राहि माम शरणम गता, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। अब कामदेव को देख करके नारद जी ने कहा, अरे भैया तुम कब आए यहाँ पर? तब कामदेव ने कहा, महाराज सबसे पहले आप परम दयालु हैं, परम तपस्वी हैं, आपसे बढ़कर तपस्या करने वाला इस त्रिलोकी में कोई नहीं है। महाराज पहले हमें क्षमा कर दीजिए, फिर आगे चर्चा होगी। अरे मैंने बहुत महात्मा देखे हैं पर आप जैसा महात्मा कहीं नहीं देखा। धन्य हो नारद जी, धन्य हो नारद जी। अब नारद जी ने पूछा कि तुमने हमें क्या विशेषता देखी? तो पूरा गुणगान कर दिया। नारद जी सोचने लगे, मतलब मेरे ऊपर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात मैंने काम को जीत लिया। नारद जी ने कहा कि तुमने मेरी तपस्या भंग करनी चाहिए। नारद जी ने कहा कामदेव से, तुमने मेरी तपस्या भंग करनी चाहिए, लेकिन मेरी समाधि लगी हुई थी और तुम्हारा कोई असर नहीं हुआ है। और जिसका मतलब देखो, मेरे को तुम्हारे ऊपर जरा सा क्रोध भी नहीं आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नारद जी ने काम और क्रोध दोनों जीत लिया। कामदेव ने कहा, महाराज आप तो गजबई कर दिए। पुनः नारद जी अपनी प्रशंसा में इतना लीन हो गए, सुनि सबके मन अचरज आवा, सुन सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रसंग हरहि सिरुनावा। अब तो महाराज नारद जी को जो कोई भी मिले पूछे, बताओ किसने काम को जीता है? मेरे अलावा किसी ने काम को जीता है? मेरे अलावा कोई और क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला है? चितवत काम। नारद जी ने सोचा कि ये बात चलो शंकर जी को बताएं चल के। अच्छा, मन में एक बात आती नहीं, जिससे जो हार चुका हो, अब वो लीला समझो चाहे जैसे समझो, नारद जी के हिसाब से कि कामदेव ने बाण चलाया, शिव जी की आंख खुल गई और क्रोध में कामदेव को भस्म कर डाला था। आज नारद जी सोचे शिव जी के पास चले, लेकिन सबसे पहले कहते हैं भागवत के अनुसार कि गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी नृत्य गान में अपना बैठे हुए थे, बीड़ा बज रहा था। गए और तेज बोलने लगे, अरे देख लो ये सब माया मोह में सब जुटे हुए हो, आप परम ब्रह्म हैं। अच्छा, पुत्र कुछ भी कह दें तो पिता को बुरा नहीं लगता है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले क्या हो गया? अरे कहीं हमको देखो, काम पे विजय प्राप्त किए हैं, क्रोध पे विजय प्राप्त किए हैं। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, आपने प्राप्त किया, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, परंतु अपनी प्रशंसा बुद्धिमान लोग दूसरे से नहीं करते हैं। दूसरा कोई करे तो करने दो, जब दूसरा भी कोई प्रशंसा कर रहा हो तो अपने कान में उंगली डाल करके चले आना चाहिए। अपनी
अपनी प्रशंसा सुनना सज्जन लोगों का काम नहीं है। नारद जी ने मन में सोचा कि इनको हो रहा है प्रसन्नताप, इनके मन में हृदय में जलन हो रही है, इसलिए हमारा जो है उन्नति इनको देखी नहीं देख जा रही है। वहां से पधारे और क्या सोचे कि चलो शिव जी से मिला जाए। नारद जी बोले आजकल मैं नई कथा करने लगा हूँ। बाबा ने पूछा कैसी कथा है? बोले महाराज नारद जी राम कथा छोड़ करके काम कथा सुनाने बैठ गए। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित अति प्रपजानी महेश सिखाए। महाराज शिव जी सुनते रहे, मौन रहे। अब अगर कथा पूरी हम सुना जाएं और वक्ता को कमेंट न करें कि अच्छी लगी बुरी लगी क्या है, तो वक्ता को बड़ा अटपटा लगता है। इसीलिए तो कहते हैं जब कोई भी चीज सुनो तो अच्छे बुरी जो तुम्हारी बात समझ में है उसको नीचे, वक्ता की प्रशंसा अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही, बुरा लग रहा है तो बुरा, कुछ ना कुछ दो शब्द तो कहते हैं आप बोलिए। अब नारद जी पूछ बैठे, जब नहीं कोई लाइक कमेंट मिला ही नहीं तो कहने लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, अगर हमको अच्छा समझते हो कुछ कमेंट करो। अब शंकर जी बोले कथा कैसी लगी ये तो हम नहीं बताएंगे, पर एक बार जरूर बताएंगे। क्या? जैसे कथा यहाँ सुनाए हो भैया ऐसी कथा किसी से ना सुनाना, और खासकर अगर कथा सुनने का, इस कथा को सुनने का निमंत्रण श्री हरि दें तब भी कह देना हम बहुत व्यस्त हैं, जाना नहीं। पूछने पर भी हमको तो सुना दिया, शायद ब्रह्मा जी को भी आपने सुना दिया है, लेकिन विष्णु जी को कभी भी अगर वो कथा करवाने का आयोजन रखें और तुमको वक्ता रखें तो कभी वो कथा सुनाना नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हैं बच्चों को पूरा घर खुला छोड़ दो और एक कोठरी में कोई सामान रख दो, एक कोठरी में कोई सामान रख दो, कह दो कि पूरे घर में तुम्हारा अधिकार है, खूब खेलना कूदना मस्ती करना, बस एक कोठरी मत खोलना। तो बच्चा क्या करेगा? हर खेल कूद के बाद में पूरा ध्यान लगा रहेगा ये मम्मी पापा मना क्यों कर गए हैं इस कोठरी को खोलने के लिए। अब जैसे ही कहा तिम जनि हरे सुनो यहु कबहु, तिम जनि हरे सुनाए कबहु, और चले वो प्रसंग दुरायउ तबहु। कभी एक तो हरि को सुनाना नहीं, अगर कहीं तुम्हारी इस बात की प्रशंसा हो रही है तब भी टाल जाना। अब बाबा की बात सुन करके उसमें अपना हित नहीं देखा नारद जी ने, सोचने लगे कि इनको हो रही है जलन, अब हमारी इतनी प्रतिष्ठा बढ़ रही है कि बाबा सोच रहे हैं कि हम अपना प्रचार प्रसार न करें और शांत बैठ जाएं। लेकिन नारद जी के मन में बात खटक गई। अब कहने छोड़ दो, ब्रह्मलोक में अपनी कथा सुनाया, कैलाश पे कथा सुनाया, और मन में बात रखे कि कैसे निमंत्रण आए। भोलेनाथ ने कहा अब ये अशांति मच गई। अब भगवानों की विशेषता क्या है समझिए, भगवान बुलाएं तो सभी जाते हैं, मेरा स्वागत समारोह करने के लिए आएंगे, भगवान आएंगे। अब महाराज भगवान ने इनकी कोई खबर ही नहीं ली कुछ दिन तक कि चलो भूल जाएं। लेकिन लक्ष्मी जी ने एक दिन भगवान से पूछा आजकल प्रभु नारद जी का कोई अता पता नहीं चल रहा है, ना इधर बहुत दिन से दर्शन देने आए हैं।
अभी नारद जी को एक बीमारी हो गई, उसलिए उसका जो है वो रोगी बन के घूम रहे हैं। अब जब माता जी को बताया कि भक्त रोगी हो गया है तो भगवान को उसका इलाज करना चाहिए। अगर गुरु को पता चल जाए उसका चेला रोगी है तो गुरु जी को उसके चेला को उपाय बताना चाहिए कुछ ना कुछ। अब वो महाराज जब लक्ष्मी जी ने इशारा किया तब भगवान ने कहा अच्छा चलो इलाज की व्यवस्था करते हैं। इधर नारद जी को लगा कि भगवान ने बहुत दिन तक हमको याद नहीं किया है, ऐसा नहीं कि हमें भूल गए हो, तो चलें हम ही उनसे मिलाएं। और एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गव ने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गव ने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। नारद जी बीड़ा गान करते हुए श्रीनिवास श्री हरि के समक्ष पहुंच गए। नारद जी को देखकर भगवान आज खड़े हो गए। बड़ा भारी स्वागत किया। अब प्रभु नारद जी तो यही चाहते थे कि हम जहां जाएं हमको मान सम्मान मिले, इज्जत मिले, तो जो इच्छा लेकर के हरि के पास गए, हरि ने वैसा ही उपाय कर दिया। न गए खड़े हो गए, नारद जी राधे राधे, भाई नारद जी आ गए हैं, आसन वगैरह व्यवस्था कराई, खड़े हो गए। हमारा स्वागत बहुत अच्छे से हो रहा है और भगवान ने हमारा सादर सत्कार किया है। अब महाराज नारद जी और फूले नहीं समाये। अब सत्कार के बाद पूछते हैं नारद जी बहुत दिन बाद कृपा किए, बैकुंठ सूना सूना लग रहा था, आपका तो आना जाना लगा रहना चाहिए, आखिर महाराज क्या ऐसी बात हो गई जो इतने दिन बाद दर्शन दिए। बोले बिहसी चराचर राया, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन कीन मुनि दाया। हंस करके बोले चराचर के स्वामी कि बहुत दिन बाद मुनि आपने दया करी जो बैकुंठ पधारे। इधर नारद जी तैयारी में ही पूरे आए थे, कोई चर्चा हो कोई प्रसंग हो पूछे तो महाराज। बोले सियावर रामचंद्र की। थोड़ी अब भगवान की जब थोड़ी सी खुरेद दिया ना भगवान ने कि थोड़ा सा कुछ पूछे, इतने दिन कहाँ थे क्या कर रहे थे, वो प्रसंग भूल गए। वो बीमारी छोड़ के आए हैं कि वो बीमारी लेके आए हैं यहाँ तक, वो बीमारी छोड़ आए हैं कि यहाँ लेके आए हैं। अब नारद जी सोचे, नारद जी ने पूरी जैसे ही हिंट पाया पूरी काम कथा भगवान को सुना डाली। सुनकर भगवान हंस पड़े और मन ही मन कहते हैं उर अंकुरो गर्भ तरु भारी। नारद जी के हृदय में तो अहंकार का बीज अंकुर कर गया है। अभी तक तो सब लोग हंसी मजाक उड़ा देते थे, चलो बाबा हैं कुछ दिन बाद सही हो जाएंगे, बाबा की इच्छा है ये हो गया है। अब महाराज जब भगवान ने देखा कि बैकुंठ में भी अहंकार लेके चले आए हैं, ध्यान दें कभी फसलों में जब बहुत घास आ जाती है तो उसको उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, वरना वो फसल को नष्ट कर देती है। अब भगवान को लगा कि मेरे हृदय में, भक्त के हृदय में, यानी मेरे हृदय में, दोनों मान के चलो भक्त और भगवान, तो ये घास तो अहंकार काम क्रोध लोभ का जो ये खर पतवार उग जाता है तो वहाँ भगवान भक्ति का बीज नहीं फलता फूलता है। इसलिए हृदय में अंकुरित बेगी सो मैं डरियों उखाड़। कोई भी जतन करके इस बीज को जो अहंकार का बीज अंकुरित हो रहा है नारद के हृदय में, और ये कहीं वृक्ष न बन जाए तो उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा।
भगवान नारद जी की प्रशंसा कर दिए और उनका अभिमान और बढ़ गया। तुम्हारे सुमिरत ते मिहे मोह मार मदमान। नारद जी ने अभिमान सहित कहा कि तुम्हारी कृपा से सब भगवान ठीक ठाक है। अच्छा, कभी कभी होता है दीनहीन का हाल चाल लो, गुरु जी बस आपकी कृपा से सब काम धाम बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया। और कोई अहंकारी से अरे सब प्रभु कृपा है, सब मस्त चल रहा है, सब बस आप ही की प्रभु लीला है, सब कहे तो ये मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में कुछ और है। और भगवान समझ गए। नारद जी विदाई लिए और मस्ती से जा रहे थे। और नारद जी जैसे चले, बीच रास्ते में एक दिव्य नगर का दर्शन हुआ। नारद जी ने सोचा हम लोग लग रहा है कि हमने तपस्या में काफी समय बिता दिया, ये कोई नई राजधानी बन गई है। और उस सुंदर नगर को देखने के लिए महाराज नारद जी नीचे उतरे, आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो उस राज्य में शीलनिधि नाम के राजा थे और उनकी कन्या का नाम था विश्वमोहिनी। और राजा और पूरा सब साम्राज्य विश्वमोहिनी के स्वयंवर की तैयारी कर रहा था। सब इसीलिए पूरा नगर सजा हुआ था। वो कहते हैं त्रिलोकी में वैसा कोई राज्य ही नहीं था, इतना सुंदर राज्य बसा दिया भगवान ने माया से। नारद जी पहुंच गए। शीलनिधि ने पाद्य अर्घ आचमन से नारद जी का स्वागत किया, अभिवादन किया। और पुरानी परंपरा रही है, जब कोई ऋषि मुनि आता है तो अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाने के लिए उनको लाया जाता है। आजकल परंपरा नष्ट हो गई है महाराज। जब कहीं घर में कथा पूजा पाठ होती है, जाओ तो पूछो बच्चे कहाँ हैं, तो माताएं बहनें कहती वो गुरुजी पढ़ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब होता। अब सत्संग से बच्चों को डिस्टर्ब होगा तो जीवन कब बनेगा। कई जगह गए हम, पता चला बच्चे कहाँ हैं, कोई नहीं, अरे नहीं पंडित जी वो अपने कमरे में पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, कहीं पर कोई ज्योतिष की बात हो, धर्म की बात हो, रोचक कथाओं की बात हो, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति घर पे आए तो संस्कारवान लोग अपने परिवार सहित बैठ करके चर्चा करते हैं कि बच्चे को जो हम नहीं समझा पाएंगे वो हमारे धर्म गुरु समझा देंगे। अब वो कहीं धर्मात्मा ना हो जाए, कहीं उनकी भगवान की भक्ति। आजकल सही बता रहा हूँ, 90% लोग अपने बच्चों को आध्यात्म की तरफ नहीं जाने देते हैं। कहीं मूड बिगड़ गया तो बाबा ना हो जाए, कहीं उसको जो है 99 के चक्कर में पगलाए हुए हैं सब। अब लेकिन शीलनिधि ने अपनी बिटिया को लाए और नारद जी के समक्ष खड़ा किया। विश्वमोहिनी ने नारद जी को प्रणाम किया। राजा पूछते हैं कि महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपने पार्वती जी को रास्ता बता दिया, महादेव मिल गए, आपने ध्रुव को रास्ता बता दिया, आपने प्रहलाद को भक्ति दे दी। अब प्रशंसा पे प्रशंसा सुनते सुनते नारद जी ने उस कन्या को देखा और जैसे ही देखा तैसे नारद के तो होश उड़ गए। इतनी सुंदरता कभी देखी ही नहीं थी। अब सोचने लगे कि ये कहां से, कौन से युग की ब्रह्मा जी की रचना है। और जब उसका हाव भाव और हस्त दर्शन किया तब ज्योतिष जानते थे, समझ गए क्या, जो एही पर अमर सोई होई, जो इसको बरेगा वो अजर अमर हो जाएगा, न कभी बूढ़ा होगा न कभी मरेगा, त्रिलोकी विजयी हो जाएगा। अब महाराज नारद जी के होश उड़ गए तो बेटा नारद जी तुम ही अमर न हो जाओ, मन में सोचे ऐसी कन्या तुमको मिल जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अब नारद जी मन में विचार करने लगे कौन सा ऐसा जो है जुगत करें, क्या हिसाब किताब बनाएं कि अब ये राजकुमारी इतनी सुंदर है, राजकीय कुल परंपरा से है, तो अगर कहीं हम भी जाएं किसी पार्लर में सुंदर बन जाएं तो देखो भक्त को कितनी भी बुद्धि अगर
भक्त की भ्रष्ट भी हो जाए तो वो सुंदर जिसको मानता है, जिसको समझता है, तो भक्त की नजर में भगवान से सुंदर कोई नहीं है। और सत्संग हाल से अच्छा कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है। सत्संग कहने सुनने से जो चेहरे पे तुम्हारे ग्लो आ जाएगा, वो कहीं किसी पार्लर से नहीं आने वाला है। जो एक प्रसन्न मुख है, जो मुख की प्रसन्नता है, वो कहीं बिकती नहीं, न किसी दुकान पे, न कहीं ब्यूटी सेंटर पे। अब महाराज सोचने लगे कि जब तक तो हम भगवान के पास जाएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो भगवान को याद करने लगे, हे प्रभु अब तुम ही सहायता करो जिससे मेरा ये मिलाप हो जाए। अब ये खाली झोली माला तुम ही संभालो, अब हमको तो राजकुमारी चाहिए। महाराज नारद जी बड़ी विनय करने लगे भगवान से। बहुविधि विनय कीनते ही काला, बहुविधि विनय कीनते ही काला, और प्रगटऊ प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रगटऊ प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान को देखकर नारद जी तुरंत चरण पकड़ लिए। हे प्रभु क्षमा करो, जो आके बोल गए। बोले सब चीज ठीक है, बताओ क्या बात है। नारद जी सोचने लगे अब तो मेरा काम जरूर बन जाएगा। नारद जी अपनी सारी बात बता करके बोले, प्रभु मुझे आप अपना रूप दे दीजिए जिससे वो राजकुमारी हमें वरण कर ले। नारद जी से नारद जी ने भगवान से सुंदरता मांगी और एक बात कह दी। सुंदरता मांगी लेकिन क्या कह दिया, जय विधि होय नाथ हित मोरा, जय विधि होय नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मय तोरा, करऊ सुबेगी दास मय तोरा। शरणागत की वाणी सुन ली, स्तुति सुने। भगवान ने कहा ठीक, मैं वही काम करूंगा जिससे आपका भला हो। अब एक बालक जिद करने लगे कि हम दिन भर चॉकलेट ही खाएंगे। तो क्या दिन भर माँ चॉकलेट लाके खिला देगी? हाँ भाई, टेस्ट भर का हो गया, चलो ठीक है। अब दिन भर जो जिद करते रहो तो माँ बाप उस अबोध बालक की जिद कर पूरा करते रहे तो मार्केट से घर ही नहीं आ पाएंगे। तो क्या कहती है माँ, समझाती है अबोध बालक को कि बीमार हो जाओगे, नुकसान करेगी ये चीज, तो दिलाती है। लेकिन जो स्वास्थ्य के लिए उचित हो, जिससे शरीर को लाभ हो, मस्तिष्क को स्वस्थ बनी रहे, तो माता पिता या तो डांट के उस चीज को अलग कर देते हैं या वो चीज देते हैं जिससे बच्चे को, आप लोग ऐसे तो करते हैं ना, अपने बच्चे को जो जिद करेगा उसको पूरा कर दोगे। जो उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो वही चीजें बच्चों को देनी चाहिए। भगवान के हम सब बच्चे हैं। भगवान से नारद जी मांग तो कुछ रहे हैं, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि तुम्हारा भला किसमें है। इसलिए रोगी के मन का खाना कभी वैद्य नहीं लिख के देता है, वो परहेज बताता है। रोगी को परहेज चाहिए नहीं, जो मिले खाए। लेकिन इससे थोड़ी हो सकता है कि जो लाभदायक होगा वैद्य वही देगा। इस प्रकार भगवान जगत के माता पिता हैं और इस समय उनका भक्त नारद रोगी हो गया है, तो उसका इलाज करना आवश्यक है। अब रोगी को रोग बढ़ाने वाली दवा दी जाए कि रोग खत्म करने वाली? भाई रोग खत्म करने वाली देनी चाहिए ना। अब जही विधि होई परम हित, जही विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न रखा हमार। भगवान ने कहा नारद जी, तुमने जिस हित की बात की है मैं तो परम हित तुम्हारा करूंगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने सोचा हम तो बन गए सुंदर। अब भगवान
हमने सुंदर की जगह इनको बना दिया बंदर। अब भगवान बंदर ही क्यों बनाए? इसलिए भगवान ने विचार किया कि आज इसे बंदर बनाऊंगा तो ये बच जाएगा, अन्यथा ये जीवन भर बंधन बना नाचता रहेगा। जो काम क्रोध लोभ इंद्रियों के वशीभूत होकर के नाचता है, मदारी नचाया करता है डमरू, मन मदारी नचाता है डमरू बजाकर इंद्रियों की इच्छा पूर्ति के लिए, तो इनको जो है इनको बंदर वाला रोग हो गया है। ये हर समय नाचे फिरते हैं तो वही बंदर ही, वही जो स्वरूप उनके अंदर में विकसित हो रहा था, बीज वही दिया बना। नारी विवश नर फिरहि गोसाई, नारी विवश नर फिरहि गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। महाराज नारद जी स्वयंवर में जब गए तो सबको भगवान की कृपा से नारद जी दिख रहे थे। तो जैसे ही आगे पहुंचे भीड़ में राजकुमारों की लाइन में, तो सभी लोग नारद जी को प्रणाम करें और किनारे खड़े हो जाएं। अब नारद जी को लगा कि हम इतने सुंदर हैं और हुष्ट पुष्ट शक्तिशाली दिख रहे हैं, इसलिए सब राजकुमार हीन भावना से हमको सम्मान से किनारे हो रहे हैं कि राजकुमार को आगे खड़ा हो जाने दो। अब महाराज इसी बीच रुद्रगणों ने देख लिया, तो नारद रुद्रगण यानी शिव जी के दो गणों ने नारद जी को देख लिया, तो सभी लोग किनारे हो जाते थे, लेकिन वो दोनों लीला देख रहे थे और नारद जी की बड़ी प्रशंसा करने लगे। अब जैसे ही माला लेकर के, वरमाला लेकर के राजकुमारी चली तो नारद जी सबसे आगे। अब नारद जी जैसे ही मुंह अपना आगे करें तो विश्व मोहिनी को नारद जी बंदर दिख रहे थे। माता पिता के सामने जब बच्चा जिद करे लोटे तो वो बंदर जैसी एक्टिंग करता है ना, लोटता है लपटता है और हमको देना चाहिए, तो अब वो चाहिए वाला जैसे आगे खड़े हुए वो थोड़ा आगे बढ़ गई, और जब आगे बढ़ गई तो नारद जी फिर पंक्ति भेद करके और आगे खड़े हो गए, तो और लोग हट गए कि नारद जी भाई कन्या मंगला, पंडित जी लोग कहीं भी अगर जाए हैं तो लोग हट जाए, पंडित जी को जाने दो भाई आगे। अब नारद जी फिर बीच में गए। अब ऐसे ही लीला बार बार कर रहे थे, उसी समय एक बहुत सुंदर राजकुमार आया। कहते हैं भगवान ही वही राजकुमार बन के आए, और राजकुमारी ने जैसे उनको देखा उनके गले में जयमाला डाल दी और भगवान उसे लेकर अंतर्ध्यान हो गए। पूरा समाज उदास हो गया। नारद जी तो बड़े विकल हो गए, नारद जी को बड़ी पीड़ा होने लगी। रुद्रगणों ने कहा महाराज बड़े सुंदर लग रहे हो। नारद जी से मजा लेने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय।